विभाज्यता का नियम। विभाज्यता किसे कहते हैं? विभाज्यता का तात्पर्य क्या होता है? तो विभाज्यता वह है जैसे कोई संख्या दी है और उसमें भाग दिया जा सकेगा या नहीं दिया जा सकेगा, वह भाज्य है। इसी की पहचान करने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं जिसे विभाज्यता का नियम कहते हैं। अब देखिए, भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। भाज्य वह है जिसमें हम भाग देते हैं और भाजक वह है जिससे भाग देते हैं। भागफल जो भाग देने पर उत्तर आता है और शेषफल जो शेष बच जाता है। तो ये एक लाइन में लिखने पर थोड़ा कम समझ में आता है। जब हम भाग रूप में करते हैं, जैसे हम भाग देते हैं, तो अगर हम 9 में 2 से भाग दें, ठीक, 9 में 2 से भाग दें तो 2 चौक 8 होता है और शेष 1 आता है। तो यहां पर जो 2 है ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा भाजक कहलाता है। क्या कहलाता है? भाजक कहलाता है। और ये जो 4 है ये भागफल कहलाता है, भागफल कहलाता है। और ये 9 जो है ये भाज्य कहलाता है। और ये 1 क्या है? शेषफल कहलाता है, शेषफल कहलाता है। अब ध्यान से देखिए, जो भाज्य है, भाज्य यानी 9, 9 बराबर है भाजक गुणे भागफल, यानी 2 चौक 8, 8 आया और ये बराबर है इस 8 के ना, 2 चौक 8। और इसमें अगर हम शेषफल यानी 1 जोड़ दें तो हमारा ये भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। तो जो प्रश्न आते हैं, कभी कभी हमें भाज्य नहीं दिया रहता, भाजक दिया रहेगा, भागफल दिया रहेगा और शेषफल दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे? भाजक को भागफल से गुणा कर देंगे और शेषफल जोड़ देंगे तो हमें भाज्य पता लग जाएगा। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो इस तरह के कई प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में मिलते हैं। ठीक है। अब देखिए, पहला है 2 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 2 से कब कटेगी? यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, क्या? इकाई का अंक। कैसा? इकाई का अंक क्या हो? पहली चीज 0 हो। क्या हो? 0 हो तो वह 2 से कट जाएगा। दूसरा, अगर इकाई का अंक 2 हो तो भी 2 से कटेगा। इकाई का अंक 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह संख्या 2 से अवश्य कट जाएगी। जैसे कोई भी संख्या आप ले लीजिए, 48 ले लीजिए, तो लास्ट इकाई का अंक 8 है। 46 ले लीजिए, 96 ले लीजिए, 94 ले लीजिए ना, 124 ले लीजिए। कोई भी संख्या आप ले लीजिए जिसका इकाई का अंक 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो तो वो 2 से कट जाएगा। यह बहुत ही सामान्य है और लगभग सब इसको कर ले जाएंगे। अब आगे देखिए, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 3 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य कब होगी? 3 से पूरी तरह तभी वह कटेगी यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूरी तरह कट जाए या विभाज्य हो। ठीक, कोई जैसे कोई भी संख्या है, अगर
उसके अंकों का योग। क्या? अंकों का योग। अंकों का योग किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है। 3 से भाग देने पर अंकों का योग कट रहा है, तो वह अंक संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे उदाहरण ले लीजिए, एक है 94954, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये 4 5 4 9 9 9 18, चूंकि अंकों का योग 3 से कट रहा है, तो यह संख्या भी 3 से कट जाएगी। बड़ी संख्या मिलेंगे तो यही हमारा पहचान होगा कि जो अंकों का हम जोड़ करें, अगर वह 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से भी पूरी तरह से कट जाएगी। ठीक है, तो ये 3 से विभाज्यता का नियम है। ठीक है, 3 से विभाज्यता का नियम, अंकों का योग 3 से कट जाए। 4 से विभाज्यता का क्या नियम है? 4 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से अगर कट रही है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे हम उदाहरण ले लें, 4 9 3 6, तो अंतिम 2 संख्या जो है 36 यानी 36, ये 4 से कट रही है, तो यह पूरी संख्या 4 से भी भाज्य होगी। क्या होगी? 4 से भी भाज्य होगी। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 2 संख्या जो है वो 4 से कटनी चाहिए। अगर एक और है, अगर अंतिम 2 अंक शून्य है तो भी यह 4 से कटेगी और वह 4 से संख्या विभाज्य होगी। मान लीजिए, ले लीजिए 4500, तो यह 4 से भाज्य होगी, 4 से विभाज्य होगी, यानी 4 से वह कट जाएगी। अंतिम 2 अंक या तो 4 से कटे या अंतिम 2 अंक 0 हो तो 4 से विभाज्य होगी। अगला देखिए, 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्य कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी यदि उस संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। 5 से कब होगी? 5 से विभाज्य कब होगी? जब अंतिम अंक, लास्ट अंक क्या हो? अंतिम अंक या तो 5 हो या कितना हो? 0 हो, तो वो 5 से विभाज्य होगी। तो ये तो बहुत आसान है, ये समझ में आ ही जाएगा। 25 है, 50 है ना, सब 5 से भागेगा, भाग हो जाएगा। 45 है ना, 100 है, तो सब 5 से भाग। देखिए, लास्ट अंक 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 125 है, हाँ, तो जो संख्या का अंतिम अंक 5 हो या 0 हो तो वो 5 से भाग दिया जा सकता है उसमें। 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अगर वह संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, 2 से भी विभाज्य है और 3 से विभाज्य है तो वह 6 से भी विभाज्य होगी। अब अगला है 7 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, ये क्या कहता है? इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। 7 से विभाज्यता का जो नियम है वह यह कह रहा है कि अंतिम अंक को, संख्या के अंतिम अंक को दुगना करें और शेष संख्या से घटाएं और वह विभाज्य है 7 से, तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे एक संख्या है 24 और 29, अब इसका अंतिम अंक क्या है? 9 है। इसका हम करें दुगुना
और शेष संख्या है हमारी 242। तो 242 में हम 9 दूना 18 अगर घटा रहे हैं, इसके बाद जो संख्या आ रही है वह अगर 7 से विभाज्य है तो वह संख्या पूरी 7 से विभाज्य होगी। ठीक, तो इसमें घटाने पे कितना आएगा? आ जाएगा 12 में से 8 गए 4 और ये आ जाएगा 2 2 4। ठीक, अब ये देखिए 7 त्रिक 21, 7 दूना 14, चूंकि ये 7 से कट रहा है इसलिए यह भी 7 से क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा ना, भाज्य है। तो ये 7 से भाज्यता का नियम यह कहता है अंतिम संख्या का हम दुगुना करें, शेष संख्या से अगर हम घटा दें तो जो संख्या आए अगर वह 7 से कट रही है तो पूरी संख्या 7 से भाज्य होगी। ठीक है, 8 से विभाज्यता का कहती है। 8 से अगर टेस्ट करना है तो इसमें कहता है कि अंतिम 3 अंक या तो शून्य हो या अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाज्य हो। ठीक है, जैसे कोई संख्या ले लीजिए 14,872, 14,872, तो ये अगर 8 से विभाज्य है तो 8 से विभाज्य होगा, या अंतिम 3 अंक तीनों शून्य है तो भी 8 से विभाज्य होगा। तो इसमें अंतिम 3 अंकों का ही हमको देख करके हम बता सकते हैं कि ये 8 से कटेगा या नहीं कटेगा। 9 से विभाज्यता का नियम, इससे 9 से 9 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर उसके अंकों का योग 9 से कट रहा है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे एक संख्या ले लीजिए 4109, 4104। ठीक, तो ये अगर अंक को देखिए 4 4 8 1 9 है, ये 9 से अगर कट रहा है तो 9 से विभाज्य होगा। 9 चौक 36। ठीक, 36 4 40 5 आया, फिर 9 पचे 45, फिर 5 आया, 9 छक 54, यानी 9 से यह कट रहा है। तो यहां हम देख रहे हैं 4 4 8 1 9, अंकों का योग अगर 9 है तो ये 9 से भाज्य होगी। ठीक है, ये आया था 9 चौक 36। ठीक, और 36 5 9 पचे 45 और 9 छक 54। ठीक, तो ये है 9 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम सभी लोग जान रहे हैं, अगर अंतिम अंक शून्य है तो 10 से वह विभाज्य होगी। अब देखिए जो महत्वपूर्ण है 11 और 13, जिन्हीं दो बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, यह कहता है कि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 या 11, 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या होगी? 11 से विभाज्य होगी। कैसे? मान लीजिए संख्या है, उसमें सम स्थान भी होंगे और विषम स्थान भी होंगे। सम स्थान और विषम स्थान। ठीक, इनका जो अंतर होगा विषम स्थान, इनके जो अंकों का योग का अंतर होगा। ठीक है, इनके जो स्थान के अंकों का योग होगा
और जो उनका अंतर या तो शून्य हो या वह 11 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 11 से कट जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए हम ले रहे हैं 1, 3, 5, 7, 4। देखिए, ठीक, इसमें विषम स्थान कौन से हैं? ये हो गया, ठीक, ये सम हो गया, ये विषम हो गया। 1, 3 ना, फिर 5, तो 5, 1, 6, 4, 10, 10 हो गया। और ये क्या हो गया सम पे? 7, 3, 10, तो दोनों माइनस करेंगे तो ये शून्य आ गया। इसका मतलब ये 11 से कट जाएगा। तो अगर हम 11 से भाग दें तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 तीन 33, 11 चौक 44। तो देखिए ये 11 से कट गया। हमको जैसे बहुत बड़ी संख्या दी गई है, तो सम और विषम का योग करके, स्थानों के अंकों का योग करके घटा दे। और अगर वह शून्य आ रहा है या 11 का मल्टीपल आ रहा है या 11 से भाग दिया जा सकता है उसमें, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। 13 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम अंक में 4 से गुणा करें। इससे अंतिम अंक में गुणे 4 करें और शेष में जोड़ दें, और शेष में जोड़ दें, तब जो संख्या प्राप्त हो वह अगर 13 से कट जाए तो समझिए वह 13 से विभाज्य होगी। जैसे हमको देखना है 6, 8, 9, यह 13 से विभाज्य है या नहीं। अंतिम अंक है 9, ठीक, 9 में हम क्या करें? 4 का गुणा करें, कितना आया? 36। शेष कितना है? 68। 68 और 36 अगर हम जोड़ दें तो कितना आ गया? 8, 6, 14 और 6, 3, 9, 1, 10। ये देखिए 13 से भाग हो रहा है कि नहीं? इसमें हो रहा है। तो ये जो है संख्या आपकी 13 से कट जाएगी, विभाज्य होगी, ठीक है। 13 का पहाड़ा तो याद ही है, 13 अट्ठे 104। तो इसका मतलब यह यहां कट जा रहा है, तो यह संख्या 13 से विभाज्य होगी। ये एक छोटे छोटे उदाहरणों पर दिया गया है। जब आप बड़ी संख्याओं को करेंगे तो उसमें इन नियमों को जब याद करके हम लगाएंगे तो इसका लाभ हमको मिलेगा, ठीक है।